दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये है उज़्मा की शादी और रिसेप्शन दोनों का व्लॉग मैंने इसी में डाल दिया। आपने अगर हल्दी और मेहंदी वाले व्लॉग नहीं देखे तो जाइए पहले वो वाले व्लॉग देखिए, आपको वो देखकर भी बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ हमारी सारी गर्ल्स अपने आउटफिट दिखा रही, तो आप लोग एंजॉय करिए। With some ice around my neck, shitting on my ex, on to the next. He know this pussy good cause he always come back. I'm like diamonds shining, fly me to an island. If I say I want it, then you know he gon' buy it for me. और यहाँ होने लगी थी दुल्हन की एंट्री, उसकी मम्मी पापा उसके साथ उसकी एंट्री करवा रहे थे। तो आप लोग देखिए फुल व्लॉग, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये व्लॉग बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग लास्ट तक व्लॉग को इंजॉय ज़रूर करिएगा। और यहाँ होने लगी थी दूल्हे की भी एंट्री, तो आप लोग देखिए दूल्हा भी हमारा आ ही चुका था, हमारी दुल्हन का दूल्हा। हो चुकी थी दूल्हा और दुल्हन की एंट्री, और यहाँ हम सारे कजन्स की मस्तियाँ चालू थी, क्योंकि हम बहुत दिनों में ऐसे फंक्शन में ही मिल पाते हैं मोस्टली, इसलिए हम लोग की मस्तियाँ जहाँ भी मिलते हैं वहाँ चालू ही रहती है। और ये हमारी फुप्पी की बेटी येलो ड्रेस में, और वो अंजपी है, उधर तो वसीमा थी, और ये फुप्पी की बहू है, और फुप्पी की जो बड़ी बेटी है ये फुप्पी की बड़ी बेटी है, और वो जो सामने फ़ोटो निकलवा रही है उनकी बेटियाँ। हो गई थी। उसके कुछ ही देर के बाद सारे बाराती मतलब स्टेज पर चली गई थी जितने लोग थे, और वहाँ पर इजाबो कबूल का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ लड़की से इजाज़त ली जा रही थी, और उसके बाद फिर निकाह में जो भी हक महर वगैरह है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग फुल व्लॉग ज़रूर देखिए। के साथ वकील जनाब जाकिर हुसैन वर्ल्ड
वल्द मुमताज अहमद सिद्दीकी की वकालत में गवाह अव्वल जनाब मोहम्मद अकरम साहब वल्द अशरफ अली सिद्दीकी साहब की गवाही में और गवाह दौम जनाब हबीब अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद शेख मुकाम घुघुस जिला चंद्रपुर इनकी गवाही से 2 गवाहान की गवाही मौजूदगी में एक वकील की वकालत से मोहतरमा उज़्मा अंजुम ने जनाब मोहम्मद गुफरान वल्द बदरुल हसन सिद्दीकी यानी बदरुल हसन सिद्दीकी साहब के फर्जंद गुफरान के साथ निकाह पढ़ाने की इजाजत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया था। वो कहते हैं ना कि दूल्हा को मिली दुल्हन, दुल्हन को मिला दूल्हा, और हम लोगों की किस्मत में बस एक छुहारा है, तो ये दूल्हे की तरफ से आता है हमारे इसमें। और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया था और हम लोग सारे लोगों को ये मतलब बांटा जाता है, तो वही हम लोगों को भी मिल गया था। और यहाँ ये दोनों की खुशी, चलो अल्लाह पाक ने यूसुफ और जुलेखा वाली मोहब्बत नसीब फरमाया, फ़ातिमा और अली वाली मोहब्बत नसीब फरमाया। अल्लाह पाक जिस भी बेटी को शौहर नसीब फरमाए इतना फरमा बरदार और इतना इत्तिबा करने वाला अता फरमाए कि वो किसी की भी लाई हुई लड़की को इस तरीके से खुश रखे जिस तरीके से वो अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें, बेशुमार बरकतें इन जोड़ों के दरमियान फरमाए। और आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो को। और हो गया था निकाह और सब कुछ, उनके रस्म वगैरह हो गई थी। उसके बाद हम लोग खाना खाने आ गए थे क्योंकि बाकी पब्लिक खा चुकी थी। और उसके बाद ये देखिए हमारे दुल्हन का लुक, मैंने पूरी अच्छे तरीके से तो नहीं दिखा पाई, लेकिन वो मेरे बाजू में बैठी थी क्योंकि वहाँ पर चालू थी जूता चुराई की रस्म, तो वो स्टेज से नीचे मेरे बाजू में बैठी थी, तो मैंने उसका थोड़ा सा लुक दिया था और वो काफ़ी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। और ये जो रस्म हो रही है इसको हमारे इसमें दूल्हा की थाल भराई कहते हैं। इसमें दूल्हे को मिठाइयाँ खिलाई जाती, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, दूल्हे को चांदी की रिंग वगैरह दी जाती है। जितने भी रिलेटिव्स रहते हैं मतलब लड़की की तरफ से, वो सारे लड़के को गिफ्ट्स देते हैं, अंगूठी, कोई वॉच, मतलब जिसको जो देना है वो देता है। और खूब सारी उसकी नाक खिंचाई दूल्हे की और गाल खिंचाई हो जाती है इसमें। और ये है दुल्हन की बड़ी बहन, तो यहाँ पर वो दे रही थी। और अभी अंजुम भी आने वाली है, तो आप लोग व्लॉग देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए। और दूल्हे की स्माइल तो माशाल्लाह। की सबसे छोटी वाली साली, और इसने जो मिठाई खिलाई है और वो जो हाथ में लिए ना, इसने ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए ना अपने जीजू को। उसने बेलन और पता नहीं उसके अंदर रैप कर करके काफ़ी टाइम लगा उनको खोलने के लिए। आखिर में वो सारे गिफ्ट उसने ऐसे ही पैक किए थे अपने जीजू के लिए। सालियाँ तो करती हैं मजाक, तो वही यहाँ पर सिलसिला चालू था खोलने बंद करने का, और वो भी मतलब थोड़ा बेचारे थक गए थे खोलते खोलते। तो आप लोग इंजॉय करिए।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं। और ये जो पेपर वो साइन कर रहे हैं उसमें सालिया ने अपनी डिमांड लिख कर लाई की थी, आप मेरे बैंक के हर फीस पूरी करोगे जब जब वो बाहर ले जाने बोलेगी, जब जब आप उसे वापस ले वहाँ बाहर ले जाओगे और जो कुछ वो बोलेगी आप करोगे। तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किया था प्रॉपरली, उसमें फ़ोटो भी निकाली है। बहुत ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने बाकायदा उसके साथ फ़ोटो लिया और यहाँ पर जब दूल्हे को थाल खिलाई जाती है ना उसी वक्त सालियाँ जूते चुरा लेती है। तो यहाँ पर उनको जूते चोरी हो चुके थे तो उन्होंने 15,000 देकर अपने जूते वापस लिए थे, यानी सालियों को जूता चुराई मिली थी 15,000। और ये देखिए ये थैले में उन्होंने उनके जूते रखे हुए और यहाँ साली निकाल कर उनको जूते पहनाएंगे। लेकिन हाँ उनका ये जेस्चर भी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जूते बोले मत पहनाओ, मैं खुद पहनूंगा। नहीं तो बाकी जगह होता है ना कि दूल्हे बोलते हैं मुझे जूते भी पहनाओ, उसने उन्होंने साली से नहीं पहने बल्कि खुद जूते पहने थे। आखिर आ ही गई थी वो घड़ी जिस वक्त माँ बाप को छोड़कर लाडली अपने घर चली थी और यहाँ पर भाई बांध रहे थे अपने बहन के सर पर सेहरा। और ये एक ऐसा वक्त होता है चाहे जितना भी कट्टर दिल इंसान वहाँ पर खड़ा हो, इस वक्त हर किसी की आंखों में आंसू होता है कि जब भाई बहन के सर पर सेहरा बांधने आता है। और एक वो वक्त जब बाप बेटी के गले लगने आता है, मुझे अभी भी रोना आ रहा बोलकर। और जब मुझे ऐसा लगता है ये एहसास रब लड़कों को भी कराए बेटों को भी कराए, ताकि जब वो किसी की बेटी को ब्याह कर ले जाते हैं और उन्हें मतलब जाकर परेशान करते हैं, उन्हें वैल्यू नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनके माँ बाप के नाम पर उन्हें टॉन्ट दिया जाता है। तो ये एहसास अगर लड़कों को भी हो, बाप माँ बाप से जुदा होने का एहसास ताकि अगर लड़कों को भी आ जाए तो वो किसी की भी लाई हुई बेटी को इस कदर नहीं सताएंगे। बस मेरा यही है कि अल्लाह पाक जिस भी बेटी का नसीब लिखे खूब बुलंद लिखे, खूब बुलंद लिखे, खूब अच्छा लिखे। बेटियाँ अच्छा नसीब लेकर अल्लाह पाक बेटियों को पैदा करे। अगर बेटियां भेजता है मौला तो नसीब भी अच्छे भेजना, मौला हर किसी की बेटी को आबाद और खुश रख। और मैंने रिसेप्शन का भी व्लॉग इसी में डाला है, तो इसके बाद आप लोग विदाई के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, इसके बाद आप लोगों को देखने मिलेगा रिसेप्शन का व्लॉग। तो आप लोग उसको पूरा एंजॉय करिएगा, वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। सोनिया सानू भी कदिया बन जा बन दे, सोनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदिया बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया, सानू भी कदी जश्न मना बन दे। नी तेरे सुपने दे विच सोनिया, सानू भी कदिया बन जा बन दे, सोनिया तेरी दिलां दी गली। जब से है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून, तुम्हारे संग हर एक लम्हा याद नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है। तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम
संग रातों में जग के देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। और ये था उज़्मा का रिसेप्शन का ब्लॉग। तो आप लोगों ने सारी क्लिप्स आप पहले ही देख ही ली है। और हम सब पहुंच गए थे यहाँ पर उज़्मा को चौथी में, यानी उज़्मा को लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिसेप्शन के दिन लड़की को वापस ला लेते। और यहाँ हमारी सारी गर्ल्स रेडी होकर बैठी थी। और ऐसा नहीं, हमारी गर्ल्स अभी आपको रैंप वॉक भी करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वो लोग बैठ कर ही ड्रेस दिखाएंगे, क्योंकि उनका तो रूल है रैंप वॉक करे बगैर कैसे हो सकता है। यहाँ ले लेना फ्लैट आलजी स्क्वायर पर। हाँ यही शिफ्ट हो गई, छोटी वाली वही रहती है, बड़ी वाली है पर्ची भूल गई माशाल्लाह खाना उन्होंने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया था, खाना बहुत टेस्टी था। और यहाँ हम सब खाना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम सारे सिबलिंग बैठ गए थे, सारे कज़न्स मिलकर बैठ गए थे अपनी अपनी बात करने, फ़न करने के लिए तब तक, क्योंकि दुल्हन को हमको लेकर जाना था, इसलिए हम लोग लास्ट में बचे थे। और यहाँ हम सब अपनी बातें कर रहे थे। रिसेप्शन ख़त्म। यहाँ ये सब जेठानी और ननद लोग बैठी थी। और ये थे उज़्मा के जेठ और उसके हस्बैंड, क्योंकि जिसके घर शादी होती है उनको तो बहुत सारे काम। और यहाँ पर हमारी टोली यानी हमारी फैमिली जो आई थी बस से चौथियार में, और ये लोग एक होटल में रुके थे, वहाँ ये होटल तक जा रहे थे, तो हम भी इसी बस में शामिल हो गए थे। आए तो हम लोग नागपुर से ही थे, और फिर यहाँ हम लोग को थोड़ी देर बस में इंजॉय करने मिल गया था। हम वहाँ तक बैठ कर गए थे, वहाँ से हमारी गाड़ी आने वाली थी, तो हम यहाँ पर पूरे लोग इंजॉय कर रहे थे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा और हल्दी मेहंदी वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट तो करना ही पड़ेगा कि आपको ये सारे ब्लॉग कैसे लगे, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे ब्लॉग शूट करके आप लोगों के लिए डाल सकूँ।